जय जिनेन्द्र। आज गणाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की के सानिध्य में नैनागिरी जी में विशाल पंचकल्याणक महोत्सव आयोजन हो रहा है और हम उनसे कुछ जानने के लायक तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेकर उनसे आज्ञा ले रहे हैं इस पंचकल्याणक से जैन एवं जैनेतरवादियों को संदेश देने की। आहा, किन किन लाइनों के बारे में बोलूं, जब भी बोलते हैं तो लगता कि सुनाता चलूं। गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान थे तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि एक लुटेरा सिंहासन पर देखो कैसे बैठा है, जिन्होंने सबके दिलों को मनों को लूट लिया। तब कहता हूं कि एक लुटेरा सिंहासन पर देखो कैसे बैठा है, सारे छोटे साथी उनके बही उनमें जेठा है, लूट लिया तन मन भक्तों का सारा दुखड़ा मेटा है, बड़े प्रेम से लुटने को चक्रेश चरण में बैठा है, बड़े प्रेम से लुटने को चक्रेश चरण में बैठा है। भगवान हमें ही हम सब लोगों को हमेशा दूध लिए रहते हैं, पर राजनीतिक दृष्टि से मैं ये बिल्कुल कह के जा रही हूँ कि हमारा सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी मैं आज से अपनी गोद लेती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। बुंदेलखंड के नैनागिरी ही एक ऐसा तीर्थ है जहां पर 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ का 2800 वर्ष पूर्व समोसरण आया था और दिव्य देशना खिरी थी। उसी पुण्य स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्षेत्र राज के गिरिराज पर 14 एकड़ से अधिक भूमि परिसर में पार्श्वनाथ देशना स्थली में त्रैवेदियों तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान नेमिनाथ, भगवान महावीर की अष्ट धातु की 6 फुट से अधिक उत्तुंग प्रतिमाओं का श्री 1008 श्री बजेंद्र जन्म पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव दिनांक 4 दिसंबर 23 से 10 दिसंबर 2023 तक मंगल सानिध्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी सत्संग एवं निर्देशन जनसंत उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी सत्संग में हो रहा है। ऋषभ देव के समय तो आहार का केवल एक ही सामग्री थी और वह इक्षु रस था और कुछ भी नहीं था। बंदो, एक बात याद रख लीजिए, यहाँ से आहार देने के बाद जो भी व्यक्ति चौके में जाएंगे वे वस्त्र चेंज करेंगे। साची बताओ, विशेष करके आज आहार देने वाले, देखो ये बुंदेलखंड की कितनी श्रद्धा, इतनी पद्धति से आहार लेते हैं। तटीय काल था, धर्म से सारे लोग अनभिज्ञ, किन्हीं लोगों ने यही कहा, हे स्वामी आपका स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है। हे स्वामी अनार ले लीजिए, हे स्वामी अनार ले लीजिए, हे स्वामी राजकुमार हमारा अनार ले लीजिए, स्वामी राज्य को धन्य कीजिए। हमारे पति थे, उनका नाम वज्रचंद चक्रवर्ती था, मैं उनकी श्रीमती नाम की। भगवान के हाथ धाम, महाराज के हाथ। एक और ध्यान रखिए, कतिपय लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। स्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं, उसमें अवश्य ही हम सबका संरक्षण करने वाली आत्मा अवतरित होने वाली है। महाराज की जय हो। पुष्पमाल सुचंद्र पूरन सूर्य सुवर्ण कलश गो युगमीन सरवर कमल युग सागर सिंहासन बनो रमणीक सर्ग विमान उतर नाद भवन सुहावतो रतन राशि सुकांति घोर अग्नि धूम न पावनो तब अंत में एक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता
वहीं प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार जी निशांत एवं सनत कुमार विनोद कुमार जैन रजवास ने बताया कि भगवान के पांचों कल्याणकों की मांगलिक धार्मिक क्रियाओं के प्रति भक्तों में काफी उत्साह एवं भक्ति का सैलाब नैनागिरी में उमड़ पड़ा है। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पूर्णतः विकास के प्रति समर्पित रहूंगी। कहना चाहूंगी कि मेन रोड से वैष्णो स्थली तक एवं सिद्धशिला तक सीसी रोड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक विधानसभा की शपथ ग्रहण के बाद बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ सबसे प्रथम राशि जो आएगी वो हमारे पार्षद भगवान के श्री चरणों में अर्पित की जाएगी और मैं पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। और आदरणीय चाचा जी ने एक शब्द और बोला है, वैसे भगवान हमें ही हम सब लोगों को हमेशा गोद लिए रहते हैं, पर राजनीतिक दृष्टि से मैं ये बिल्कुल कह के जा रही हूँ कि ये हमारा सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी मैं आज से अपने गोद लेती हूँ। जो यहाँ जो मुझे कमियाँ लगी, मुझे ऐसा महसूस होगा कि यहाँ ऐसा करना चाहिए, मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगी और करती रहूँगी। और पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका मिला और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुदेव का आशीर्वाद तो मुझे बहुत पहले मिल गया था, उन्होंने आशीर्वाद में सबके सामने आशीर्वाद अपना दिया था और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने क्षेत्र के सभी क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी लोग पधारे और हमेशा आप आमंत्रित हैं कि आप बड़ा मलहरा क्षेत्र के पावन धाम नैनागिरी में जरूर पधारते रहें और पार्षद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और पुनः मैं आप सभी को जय 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 जय। वहीं बंडा विधायक वीरेंद्र लम्बरदान ने भी दलपतपुर तिराहे पर श्री नैनागिरी जैन तीर्थ का मुख्य द्वार लगाने की घोषणा की। एवं सत्संग उनके संग को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी की चरणों में नमन करता हूँ। सत्य क्षेत्र में जो आपके नैनागिरी सत्य क्षेत्र में जो पंचकल्याण चल रहा है, बहुत चल रहा है, उसमें आने का हमें और सौभाग्य मिला। तो मैं सभी के चरणों में भी नमन करता हूँ। और जो भी ऐसा मुझे याद रहता है कि जो मेरे पिताश्री स्वर्गीय शिवराज भैया बड़ा मलहरा से विधायक थे, शायद तभी नैनागिरी क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था हुई थी, शायद ऐसा मुझे जानकारी संसदीय कार्यकाल जी। तो मैं नैनागिरी क्षेत्र के लिए और इसके अलावा जो आप जैन समाज जो निर्देश नैनागिरी से हमारे दरबारपुर से जो नैनागिरी आने का रोड है, उसमें सभी लोग गेट की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि वो गेट की व्यवस्था जरूर करूँ। मैं तो निरंतर आप लोग जैन समाज के मार्गदर्शन पे ही करता हूँ। मेरा परिवार भी चला और मैं भी चला, बिल्कुल जैन समाज जैसे मेरा परिवार है। आपके जो मार्गदर्शन होते हैं उसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। वहीं 8 दिसंबर को गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस एवं रात्रि 8 बजे वैराग्य नाटिका का मंचन होगा। तो वहीं 9 दिसंबर को प्रातः 10 बजे रथोत्सव एवं नगर परिक्रमा होगी। वहीं 10 दिसंबर को प्रातः 7 बजे से गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में नव प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का प्रथम महामस्तकाभिषेक होगा। जय जिनेन। आज गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की के सानिध्य में नैनागिरी जी में विशाल पंचकल्याणक महोत्सव
आयोजन हो रहा है और हम उनसे कुछ जानने के लायक तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेकर उनसे आज्ञा ले रहे हैं कि इस पंच कल्याणक से जैन और जैनेतर भाइयों को संदेश देने की महती कृपा करें। श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक नैना गिरजी में संपन्न हो रहा है। सिद्ध क्षेत्र आज से हजारों वर्ष पूर्व यहाँ के इस धरती से निर्वाण को प्राप्त हुए और उनके नाम से सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अनेकों यहाँ पर गुफाएं हैं, उनकी साधना स्थली है। आज सारे एरिया से धूमधाम से संपन्न होने वाला पंचकल्याणक में लगभग काफ़ी उपस्थिति जनता की रही। आज भगवान जैनेन्द्र देव का दीक्षा कल्याणक मनाया गया। दीक्षा के पहले उनका राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक में यहाँ के मलेरा विधायक श्री सिया राम सिया भाई जी आई और यहाँ से बंडा के भी नवनिर्वाचित जो विधायक जी हैं वीरेंद्र लंबरदार यहाँ पर उपस्थित हुए। बंधो, पंच कल्याणक विश्व के कल्याण की भावना को लेकर के होते हैं। भगवान जैनेन्द्र भगवान के चरणों में इतनी विशाल भावना रखी जाती है कि देश विदेश के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे मनुष्य हों, राजा हों, विधायक हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सबके अंदर में सद्भावना जगे, हर प्राणी अच्छे रास्ते पर चले, एक दूसरे के प्रति सहयोग भावना रखे, उपकार की भावना रखे, कल्याण की भावना रखे। ऐसी पवित्र भावना के नाम का दूसरा नाम है विश्व शांति महायज्ञ। पंचकल्याणक का दूसरा नाम है केवल प्रतिमा प्रतिष्ठा ही नहीं की जाती है, विश्व की शांति की भी भावना रखी जाती है। आज आपका जो चैनल है जनता सेवा एक्सप्रेस बहुत अच्छे धार्मिक कार्यों को भी आगे बढ़ाता रहे, जनता के लिए धर्म की भी सुखद और शांतिमय देशना पहुंचाती रहे। मेरा उनके जो भी सदस्य हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत मेरा जनसंत जी नैनागिर पंच कल्याणक जी में आपके गुरुदेव का सानिध्य मिला, को बताइए आप। नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं महामहोत्सव रूप में यह कार्य चल रहा है। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद मंगल सानिध्य में, और जहाँ गुरु चरण पर जाते हैं वहाँ असंभव संभव में परिवर्तित हो जाते सब काम, और इतनी भव्यता के साथ पंच कल्याणक हो रहा है। आज की जनसैलाब देख करके नैनागिर में पूरा क्षेत्रीय एरिया आज कम से कम 5 से 1000 आदमी से ऊपर यहाँ जनसैलाब था, और सभी भक्तों की आस्था विश्वास गुरु के प्रति भी था, और तभी लोग इतनी श्रद्धा के साथ गुरु के पास चले आए। श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा नैनागिर इतनी विशाल प्रतिमाएं, जो धातु की प्रतिमाएं 6.25 फुट की प्रतिमाएं धातु की प्रतिमाएं हैं, और गुरुदेव के मंगल सानिध्य में अब सानंद संपन्न हुआ। और 9 तारीख को गुरुदेव का मंगल विहार पथरिया की ओर होगा, जहां पथरिया में आगामी समय में विरागोदय तीर्थ में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में आचार्य विराग सागर जी महाराज का सासंग सानिध्य मिलना, और आप जैसी आयोजन समिति की क्रीम 4 चांद लगा दिए। हम सीधा जानना चाहते हैं देवेंद्र लोहारे जी से कि आपने सब कैसे संभव किया और इतना आनंद हम सबको कैसे दिलाया। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी के सत्संग सानिध्य में 40 पिछियों के साथ ऐसा अभूतपूर्व पंच कल्याणक हुआ है। आप सभी के सहयोग से निकटवर्ती गांव दलपतपुर, बंडा, परा,
बमौरी, बक्सवाहा, पथरिया, सायगा, नैनधरा इत्यादि के लोगों ने हमें भरपूर सहयोग प्रदान किया है। सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा रखते हैं कि जब भी नैनानगर में कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम हो तो सभी लोग इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त करें। विशेष रूप से हमारे पुनीत पत्रकार ने भी हमें लगभग सहयोग दिया है। जब भी हमने उनसे बात की कि हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता रही है तो उन्होंने भी हमें भरपूर सहयोग दिया है। पुनीत पत्रकार भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। हम इस महोत्सव में चार चांद लगाने वाले हमारे चक्र भाई सोजना, जो बुंदेलखंड में अपने मतलब किसी को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उनसे जानना चाह रहे हैं कि वो कुछ कहें। वाह, क्या कहना यहाँ के भव्य पंचकणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के बारे में। चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे मौसम में, ऐसे सर्दी की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसा आनंददायी पंचकणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ। यहाँ पर जैसे चतुर्थ काल में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समोसण यहाँ पर आया, वही साक्षात ऐसा देखने को लगा जैसे पंचम काल में जैसे चतुर्थ काल लौट आया हो और पुनः पार्श्वनाथ भगवान का भव्य समोसण यहाँ पर चलकर आया हो। जहाँ पार्श्वनाथ का समोसण यहाँ पर आया तो वही गणाचार्य राष्ट्रीय जनसंत बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य विराग सागर का संपूर्ण समोसण चतुर्वेद संघ यहाँ आया। तो यह आयोजन निश्चित तौर पर बहुत शानदार होना था और साथ साथ ऐतिहासिक के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में धूम मचाने वाला होना था। वैसे ही इस आयोजन को यहाँ पर संपादित किया गया। आपके द्वारा जो नाटक में दो लाइनें वो गाई जाती हैं, वो सभी हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं, वो एक बार गुनगुना दीजिए। आहा, किन किन लाइनों के बारे में बोलूं, जब भी बोलते हैं तो लगता कि सुनाता चलूं। गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान थे तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि एक लुटेरा सिंहासन पर देखो कैसे बैठा है, जिन्होंने सबके दिलों को मनों को लूट लिया। तब कहता हूं कि एक लुटेरा सिंहासन पर देखो कैसे बैठा है, सारे छोटे साथी उनके बही उनमें जेठा है, लूट लिया तन मन भक्तों का सारा दुखड़ा मेटा है, बड़े प्रेम से लुटने को चक्रेश चरण में बैठा है, बड़े प्रेम से लुटने को चक्रेश चरण में बैठा है। बड़े बाकी चीजें हम जानना चाह रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे मेहनत करने वाले, वो अपने शब्दों में बताएं पंच कल्याण कैसे इतना सफल आयोजन हो गया। भाई पुनीत जी, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि परदत्तादि पंच ऋषि राजों की निर्माण भूमि है। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का यहाँ समोसरण आया था और देशना खिरी थी, और भगवान पार्श्वनाथ की इस देशना के लिए स्थायी रूप और चिरस्थायी रूप हो, आने वाली पीढ़ी उनकी देशना का और लाभ ले सके, पुण्यार्जन कर सके, इस हेतु देशना स्थली के करीब 14 एकड़ भूमि में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे जय कुमार जी राजश्री पात्र हाउस, सुखानंद जी साय और लालचंद शास्त्री जी ने 5.5 टन की अष्ट धातु की प्रतिमाएं पद्मासन मुद्रा में 73 इंची उतंग प्रतिमा को यहाँ पे विराजमान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं की प्रतिष्ठा हेतु यह पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर के मंगल सानिध्य एवं जन संत उपाध्याय बिरंजन सागर के निर्देशन में और उनके साथ ही करीब 35-36 पिछी यहाँ उनका सानिध्य मिल रहा है। उनके सानिध्य में पंचकल्याणक निरंतर प्रगति पर है। आज तप कल्याणक के दिन अभूतपूर्व लोगों की श्रद्धा भक्ति और आस्था का हमें यहाँ जनसैलाव देखने को मिला है और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी ने लिया है। इसके साथ ही हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पार्श्वनाथ भगवान की देशना स्थली करीब 25 योजन की एरिया में उनकी दिव्य देशना खिरी थी और पूरी 25 योजन ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ कोने कोने से आ रहे हैं
और उनका तन मन धन से क्षेत्र के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति और समर्पण देखने को मिला है। वे निरंतर समर्पित होकर क्षेत्र की प्रगति में अपना योगदान हाथ बटा रहे हैं। मैं सिद्ध क्षेत्र कमेटी की ओर से सभी दानदातार हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनके प्रति क्षेत्र कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हुई उनसे आशा करती है कि इसी तरह से अपना मार्गदर्शन और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में देश के सबसे बड़े संत गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हो रहा है, और जिसमें नैनागिरी जी की जमीनी स्तर पर जो समिति है, आयोजन समिति, वो काम कर रही है और उनने 4 चांद अपनी मेहनत से लगाए हैं। हम उनसे सीधा जानना चाह रहे हैं कि उनने इतना सफल आयोजन कैसे कर किया। यह सब तीर्थ के संचालन में भगवान पार्श्वनाथ का श्रेय है। पार्श्वनाथ की जिसके ऊपर छत्र छाया हो जाती है, वो समितियां अपने आप बहुत अच्छा काम कर लेती हैं, और सारी की सारी समितियां जितनी बनी हुई हैं वो जी जान से, तन से, मन से, धन से बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। और परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के आने से इस तीर्थ में तो 4 चांद लग गए हैं, और ये पंचकल्याणक तो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात भगवान पार्श्वनाथ का समोषण ही यहाँ आ गया होगा। और ऐसा देखकर लग रहा है कि अब समयाभाव के वजह से मैं कम ही बोलना चाहता हूँ। नहीं, आप यहाँ से बहुत काफी समय से जुड़े हैं। आचार्य विद्यासागर जी जब आए थे यहाँ पे, उससे पहले भी आप यहाँ पर हैं, और थोड़ा उस वक्त के क्षण भी हमें कम शब्दों में बताने का आप कष्ट करें। देखिए, इस भूमि पर आचार्य विद्यासागर जी ने पहले चतुर्मास 1978 में किया, और शीत योग 80 का किया, 81 में चतुर्मास किया, 82 में चतुर्मास किया, 86 में शीत योग किया, और 87 में शीत योग किया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी भी इस भूमि पर 7 बार आए, और उनके प्रवचन में नांग नांगनी जैसे जोड़े का आना, और डाकुओं का सिलेंडर होना, और पानी का अतिशय होना, पता नहीं नाना प्रकार के अतिशय इस पारस भूमि पर हो रहे हैं। और हमारे अभी भैया पत्रकार साहब जी ने जो विधान कराया था, उस समय तो अतिशय ही हो गया था कि जल विहार के दिन इंद्रों ने भी जल वृष्टि की थी। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वास्तव में यह तीर्थ अपने आप में दिल को झकझोरने वाला है, और जो भी सुन रहे हैं वो इस तीर्थ पर एक बार जरूर पधारें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता सेवा एक्सप्रेस के साथ बक्सवाहा से विनोद कुमार जैन की रिपोर्ट।